तो हेलो एवरीवन, दिस इज। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और जितनी ब्यूटीफुल सोल्स यहाँ बैठी हैं उनके लिए बता दूं मैं कि मैं तनु अग्रवाल। आई एम फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म एंड मैं आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ रेकी हीलर, आई एम अ एंजल हीलर एंड आई एम आकाशिक रीडर ऑल्सो। इसके अलावा डाउजी हीलिंग एंड बहुत सारी मोडालिटीज जो टाइम टू टाइम हमारे इसमें आती रहती हैं। बहुत सारे कोर्सेज करा चुकी हूँ, न्यूमरोलॉजी वगैरह, एवरीथिंग। आई हैव डन सो मेनी मोडालिटीज एंड मैं 4-5 साल से सिखा रही हूँ यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफी ये चीजें आ गई हैं। अब हम घर घर पहुंच पा रहे हैं। तो जो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती थी पहले कहीं जाने में, क्योंकि हम लोग नहीं कनेक्ट हो पाते थे, ढूंढते रहते थे कोई टीचर मिल जाए जहाँ पे हमें पता लग जाए। तो मैं ये कहूंगी कि बेनिफिट है इस चीज का कि आज हम ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से कहीं ना कहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत इजीली कोर्सेज हमें मिल रहे हैं और बहुत अच्छे। तो आज वाला ये जो कोर्स मैं लेकर आई हूँ, दिस इज अबाउट एंजल हीलिंग। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों में से कितने लोग ऑलरेडी एंजल हीलिंग कहीं ना कहीं से कर चुके हैं। उसमें लिख के बताइए चैट बॉक्स में, इफ यू हैव डन, कि यस, कि आप कर चुके हैं कहीं ना कहीं से। जिसने मेरे साथ किया है वो ना लिखे, जिन्होंने कहीं और से किया है वो लिखें कि हाँ आपने कहीं और से कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे एक दो स्टूडेंट मुझे अपने भी दिख रहे हैं जो पहले थे हमारे साथ, कर चुके हैं। तो थोड़ी भी अगर नॉलेज है, नहीं किया हुआ, दुर्गा जी ने नहीं किया, ममता जी, हाँ, अंजना जी ने किया है, प्रियल जी ने नहीं किया। ओके, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे, अच्छा, भाग्यश्री जी ने किया है। भाग्यश्री जी आपने कहाँ से किया है? क्योंकि एक भाग्यश्री जी तो हमारे बैच में भी थे, क्या आप वही है क्या जिन्होंने मुझसे ही किया है? यस, हाँ। तो वही कह रहे ना, एक भाग्यश्री तो हमारे बैच में भी थी। हाँ, तो आपने तो कर रखा है ना मुझसे। तो ठीक है, ज्यादातर लोग जो नए आए हैं उन्होंने कहीं से नहीं किया है ना। अंजना जी ने किया हुआ है, तो मैं अंजना जी से जानना चाहूंगी। अंजना जी, आप थोड़ा बताएंगे कि आपने किस लेवल तक किया है एंजल कोर्स? हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए अंजना जी अपने आप को। हेलो मैम। यस, यस अंजना। आज फर्स्ट लेवल तक, फर्स्ट फर्स्ट लेवल। लेवल किया। तो हाउ मच डू यू नो अबाउट एंजल्स, ये बताइए, कितना आपको एंजल्स के बारे में पता है, मतलब कितने एंजल्स जानते हैं आप? बहुत समय पहले किया था। मतलब यही है कि हमारे आर्कएंजल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक ही मुझे मालूम है। बेसिक ही पता है। ओके, ओके, ओके। तो कभी फिर आपका मन किया कि अब हम एंजल से प्रॉपर तरीके से जुड़ें, राइट? यस। Okay, nice, nice. Good to know. So, Sushu ji is asking me to speak in English as well. So, I hope everyone is comfortable with English. If I use English also, मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों, हाँ, कि मैं लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज ही यूज करूं। नॉट कम्प्लीटली इंग्लिश, नॉट कम्प्लीट हिंदी। पर यह है कि जो दोनों लैंग्वेज वालों को ही समझ में आ जाए, दैट विल बी माई, लाइक, आई विल रियली लाइक दैट, कि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। सो अब इसके अंदर सी, अब पहले हम बात करेंगे एंजल्स हैं कौन। अब मैं पहले आप लोगों को सबको ये बात बता दूंगी, इफ ऑल ऑफ यू आर हियर, देन, कहते हैं ना, वो यूनिवर्स ने ही कोई कोशिश की है, एंजल्स देमसेल्व्स वांट टू कनेक्ट विद यू। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ एंजल्स खुद जुड़ना चाहें। ओके, कि अगर एंजल्स आपसे नहीं जुड़ना चाहेंगे तो वो आपके पास नहीं आएंगे। अब ये बताइए, आप लोगों ने क्योंकि ये कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की है, एटलीस्ट एक छोटी सी कोशिश की, चलो लेट्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे करें कि नहीं करें, राइट? तो आप में से कितनों को, जरूर मेरा ये मानना है, आप यहाँ हैं तो कोई ना कोई एंजल साइंस आपको जरूर मिल रहे होंगे। सो इज देयर एनीवन हु इज गेटिंग फेदर्स, जिसको फेदर्स कहीं ना कहीं पड़े मिल जाते हैं रोड पे चलते, पार्क में घूमते हुए, या इवन घर में? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको वो मिल जाते हैं? यस, तो फिर इफ यू हैव रिसीव फेदर्स फ्रॉम एनीवेयर, प्लीज राइट कि आई हैव बीन गेटिंग फेदर्स। यस, सुशु जी इज गेटिंग फेदर्स। हाँ, ममता जी, फेदर्स मिल रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से? कहीं बाहर निकले, वॉक पे गए, नहीं मिल रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। दुर्गा जी को मिल रहे हैं, अंजना जी को मिल रहे हैं, ओके, ए अंजना जी को मिल रहे हैं, राइट, राइट, राइट। सुशु जी को, यस, कीप सीइंग एंजल नंबर्स आल्सो, वेरी गुड, बिकॉज आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो, कि इफ यू आर नॉट गेटिंग फेदर्स, then there might be many people who might be
सीइंग एंजल नंबर्स, लाइक 1 बजकर 1 मिनट हो गए, घर घड़ी उठाई फोन देखने के लिए, 11:11 हो गए, 2 बज के 22 मिनट्स हो गए, 3:33 हो गए, 4:44। या इफ यू आर ड्राइविंग, तो ड्राइविंग में आपको कोई आगे दिखाई दे गया कि हाँ भैया 111 दिख गया, एकदम से 666 दिख गया, 777, एक साथ आने वाले नंबर्स। या कई बार फोन पे भी ऐसे नंबर्स बार बार कॉल करते हैं जिसमें आपको 888 दिख रहा है या 9999 दिख रहा है। राइट, तो अगर ऐसा है आपके साथ, किसी को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो भी लिख के बताएं कि हाँ यस आई एम गेटिंग एंजल नंबर्स। हाँ, ड्राइविंग में 222, 666, 999 मिल रहा है प्रियल जी को, वेरी गुड। प्रियल जी इज गेटिंग वेरी so many signs. Yes, अंजना जी को ये भी मिल रहे हैं, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट यू सुषु जी, आर यू गेटिंग to see these angel numbers anywhere? Anywhere, even if you're counting the notes, something that draws your attention. कई बार होता है कि नंबर तो पहले भी दिखते थे लेकिन अटेंशन नहीं जाता था, ऐसा थोड़ी है कि पहले नंबर कहीं होते ही नहीं थे, 111 कभी होता ही नहीं था, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता था, अब वो ध्यान खींचते हैं। दे अट्रैक्ट अवर विजन, कि भैया एकदम से हमें नजर आ जाएगा कि हाँ यार एकदम नोटिस करें हम। तो वो चीज, यस, सुशुजी इज ऑल्सो राइटिंग दैट शी इज सीइंग 222, 111, ट्रिपल, तो दीज आर एंजल नंबर्स। इसके अलावा कभी कभी किसी खुशबू का आ जाना अचानक से, व्हेन यू आर मूविंग समवेयर एंड यू जस्ट लुक हियर एंड देयर कि अरे कोई परफ्यूम लगा कर चला गया क्या साइड में से, या आप देखोगे कोई रात रानी का पौधा लगा है जो एकदम से खुशबू आ गई, या कहीं आपको ऐसा फील हो कि हाँ कोई प्यारी सी भीनी सी खुशबू अपने आप ही आ गई, वो, और जब आपने पलट के देखा, इधर उधर देखा, तो आप देख रहे हो नोबडी इज देयर। इफ यू आर, अगर आपको ये दिख रहे हैं या कहीं कॉइन्स दिख रहे हैं आपको, तो इट मीन्स एंजल्स आर अराउंड यू। ये एक बहुत प्यारे साइन है। एंजल्स ऐसे ही नहीं, आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऑलरेडी चल रहा होगा इस तरह का, दैट एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल। तभी आपका ध्यान इस मैसेज पे गया और आपने ग्रुप को ज्वाइन किया। राइट, एंजल्स आर देयर एंड दे रियली वांट टू गिव देयर मैसेजेस टू यू। आप लोगों में से सब लोग, ये भी मैं कहूंगी कि एवरी वन ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी कनेक्टेड विद सम स्पिरिचुअलिटी। योगिता जी, यस, कॉइन्स भी, कॉइन्स का मिलना भी इस बात का इंडिकेशन है दैट एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू। प्रियल जी को देखो कॉइन्स भी मिल रहे हैं। प्रियल जी, इट मीन्स एंजल्स बार बार आपको पुल कर रहे हैं कि आओ हमें, हमसे बात करो। दे रियली वांट टू गिव मैसेजेस टू यू। ये जितने भी साइन मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपको एक भी दिखता है, कॉइन्स का मिलना, फेदर्स का दिखना, बार बार एंजल नंबर्स का दिखना, चाहे वो ड्राइविंग के समय हो और यू आर जस्ट पिकअप, यू पिक्ड अप योर कॉल, एनीथिंग, कहीं पे भी एंजल नंबर्स का दिखना, इवन नोटों की काउंटिंग में भी आपका ध्यान जाता है कि एक नोट पर जिसमें 111 लिखा हुआ दिख गया बीचों बीच, नंबर बहुत लंबे होते हैं लेकिन आपका ध्यान चला गया 111 पे, तो आप समझ लीजिए कि एंजल्स आर नियर यू एंड दे रियली वांट टू सेंड देयर मैसेजेस। आपको मैसेज देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें। इनफैक्ट ये क्या कहें कि आप उनसे जुड़े, वो आपसे जुड़े। अब एंजल्स हैं कौन, और ये कैसे एकदम से एंजल कोर्स काफी आने लगे, पहले तो कोई एंजल्स की बात नहीं होती थी। तो ये मैं बता दूं कि एंजल्स जो हैं, दे आर डिवाइन एनर्जी। एंजल्स को हिंदी में हम देवदूत कहते हैं अपने हिंदू माइथोलॉजी में। अगर हम बात करें इस्लाम की, देयर माइट बी मेनी पीपल हु माइट बी फॉलोइंग इस्लाम, तो इन इस्लाम वी कॉल देम फरिश्ते। और जो जैन होते हैं उनमें हम यक्ष यक्षिणी उनको बोलते हैं। और इसके अलावा क्रिश्चियंस तो एंजल्स कहते ही हैं, और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट रिलीजन्स में इनका जिक्र किया गया है। हर धर्म में एंजल्स, देवदूत, फरिश्तों की बात की गई है। और एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़े, ये ज्यादा पॉपुलर हुए अमेरिका में 9/11 के अटैक के बाद, जब वहां पे बहुत लोगों की डेथ हुई या कुछ बच गए, तो जो बच गए थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए कि किस तरह एंजल्स ने उन्हें बचा लिया। आपके लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा कोई मौका जरूर आया होगा जो आपने कहा होगा कि आज तो ये मेरे लिए कोई भगवान बनकर आ गया। मैं उस बस से जाने वाली थी, क्योंकि ऐसा 9/11 के बाद भी कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह वो ऑफिस लेट हो गए किसी से बात करने के चक्कर में और उनकी जान बच गई।
ऐसा एक एक्सपीरियंस मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, जब उन्होंने फ्री वेबिनार किया था, कि एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो जाती थी, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जॉब करती थी 9/11 यूएस में। और एक दिन उस दिन जब वो घर से निकली ऑफिस जाने के लिए, तो उसने देखा उसकी गैस खत्म हो गई। वो गैस स्टेशन पे रुकी गैस भरने के लिए, तो उसने देखा वहां एक नया लड़का आया था ज्वाइन करने के लिए, एंड ही वॉज देयर, एंड ही वॉज वेरी गुड कम्युनिकेटर। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट लेडी, ड्यू टू विच दैट लेडी बिकेम लेट for the office. Suddenly she realized she is getting late and she just paid the bill and she left for the office. ऑफिस पहुंची, 5-10 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, एंड उसने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए देखा। अब वो एकदम से वो थैंकफुल हो गई उस अजनबी के लिए जिसने उससे बातों में लगा लिया, जिसकी वजह से वो लेट हुई। तो उसने सोचा मैं जाके थैंक यू बोलूंगी उसे। जब वो वहां पहुंची, ही वॉज नॉट देयर। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पे एक लड़का था, काम करने आया था, उसने आज मेरे लिए गैस भरने में हेल्प की, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो बोले कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई लड़का नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चला गया, नो बडी न्यू अबाउट हिम। तो एंजल्स कभी कभी पर्सन के रूप में आपको हेल्प करने आते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ दे वर्क। एंजल्स आर अराउंड अस। एंजल्स हमारे आसपास हैं। क्यों है? क्योंकि उनको गॉड ने हमारे लिए भेजा है। ईश्वर एक ही होते हैं, एंजल्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या डिफरेंस है ईश्वर में और हम में? क्या डिफरेंस है परमात्मा में और एंजल्स में? परमात्मा या हमको, जो है, हमको परमात्मा ने बनाया है, हमें गॉड ने बनाया है। बट एंजल्स को गॉड ने क्रिएट किया है। हम जन्म लेते हैं माँ बाप के थ्रू, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वी टेक बर्थ। बट एंजल्स डोंट टेक बर्थ, दे आर क्रिएटेड बाय गॉड। ये डिफरेंस है एंजल्स में और हम में। हम दोनों ही भगवान की क्रिएशन है, राइट? हम भी कहते हैं ना, हमारे भगवान पिता है, हमें उन्होंने ही बनाया। लेकिन फर्क क्या किया, एंजल्स को भगवान ने हर ह्यूमंस के लिए बनाया, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने हम ह्यूमंस की हेल्प के लिए एंजल्स को क्रिएट किया, और एंजल्स को इंस्ट्रक्शन दी हमारे साथ रहने के लिए। उसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है छोटे बच्चे। एक 6 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा कैसे अचानक से रोते रोते भी चुप हो जाता है, कहीं कहीं देख के मुस्कुराने लगता है, राइट? क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स नजर आते हैं। क्योंकि हर इंसान के साथ, हर ह्यूमन के साथ गॉड ने 2 एंजल्स अपॉइंट किए होते हैं, जिनको हम अपने गार्जियन एंजल्स कहते हैं। तो वो गार्जियन एंजल्स हैं जो हमें हर वक्त गाइड करते हैं। लेकिन साथ ही साथ गॉड ने इंस्ट्रक्शन दी उन एंजल्स को कि हेल्प वो तभी करेंगे जब हम उन्हें पुकारेंगे। बिना मांगे हेल्प नहीं करते वो। तो इसलिए हम एंजल्स को जब बुलाते हैं वो तभी हेल्प करते हैं। याद कीजिए, जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में थे, भगवान को बोला, हे भगवान मेरा ये इच्छा पूरी कर दो, तो मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, या मैं 101 का, या मैं 1000 का, या मैं वैष्णो देवी दर्शन करने आऊंगी। हम मन्नत मांगते हैं ना डेली बेसिस पर, और वो पूरी हो जाती है। फिर हम कहते हैं हाँ आज तो मेरी विश पूरी हो गई, मन्नत मांगने जाना है पूरी करने। क्योंकि जब आपने दिल से पुकारा तो वो एंजल्स ही अपने लेवल पे काम कर देते हैं। हमारे जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो भी एंजल्स ही हैं। क्योंकि परम पिता तो हमारे 3 ही गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने बनाया है, बाकी तो सब उन्हीं के बनाए हुए गॉड्स हैं, है ना? अब विष्णु जी के कितने सारे अवतार कहते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब विष्णु जी के अवतार है, विष्णु जी नहीं है। विष्णु जी ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो एंजल्स भी वही क्रिएशन है। वो विष्णु जी को उतारा है भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो है हमारे आर्कएंजल शैमुअल। ओके, तो ऐसे एंजल्स के बारे में जानना, और सोचिए एंजल्स जो है वो हमारे और गॉड के बीच के मैसेंजर्स हैं। दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो इसीलिए जब कोई काम हम बोलते हैं तो गॉड तक बोलने की जरूरत नहीं है, एंजल्स को बोलोगे, एंजल्स हाथों हाथ आपका काम कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है एंजल मोडालिटी सीखने की, कि एंजल्स को सिर्फ बोलना होता है, मन से याद करना है होता है, एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग अस। वो सिर्फ मन में याद करने से ही आपकी हेल्प कर देते हैं। आपको बार बार घंटों कोई रिचुअल नहीं फॉलो करना होता, आपको कोई घंटों मेडिटेशन में नहीं बैठना होता।
बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आई एम नॉट अ मेडिटेशन पर्सन, तो क्या एंजल मुझसे कनेक्ट होंगे? मैं कहती हूँ कनेक्ट क्यों नहीं होंगे, वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। कोर्स के थ्रू या किसी गुरु के थ्रू हम बस उनसे हेल्प लेना सीखते हैं। अब अगर कोई नास्तिक बंदा हो जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, जो भगवान को जानता ही नहीं कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको भी नहीं पता कि इतना डिस्ट्रेस में अगर हूं तो भगवान से मांग लूं तो भगवान दे देंगे। उसको लगेगा मेरे को ये करना है, मैं नहीं कर सकता। तो जब कहते हैं ना किसी भी ऑफिस में आप जाएं, तो डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे? आप डायरेक्ट सीईओ के पास तो नहीं जाएंगे, आप किसी छोटे लेवल के पर्सन से मिलेंगे। और अगर आपका प्रॉब्लम वो ही सॉर्ट आउट कर देगा, डायरेक्ट आपको हर बात के लिए आपको सीईओ के पास या डायरेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप लोअर लेवल के पर्सन से ही, क्लर्क से या कोई मैनेजर से, किसी से भी अपना काम करवा लोगे। उसी तरह एंजल्स हमारे और भगवान के बीच का बॉन्ड है, और अगर वो कर सकते हैं तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स वो अपने लेवल पे ही ठीक कर देते हैं। हमें ही बस पता नहीं होता कि उनसे कैसे मांगे, कैसे बोलें। तो जब हम ये एंजल्स के बारे में सीखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस टाइम हमें कौन से एंजल को कॉल करना है, कौन से एंजल हमें क्या काम करके दे रहे हैं। और कम से कम इस क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद, आप सब लोग ये जरूर जान जाओगे कि एंजल्स सिर्फ याद करने से काम कर देते हैं, इनके लिए कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं करना होता। प्लस एक और चीज कि एंजल्स बोले बिना काम नहीं करें। कुछ लोग हम सोचते हैं अरे भगवान तो सबको देख रहा है, भगवान को सब पता है मुझे किस चीज की जरूरत है, वो दे देंगे। एंजल्स नहीं देंगे। एंजल्स को पता है, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो आपको खतरों से बचाते भी हैं। जाने अनजाने आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, नोन अननोन में, कि कभी ना कभी ऐसा भी आया कि जहां आपने लगा कि किसी ने बचा लिया, वरना आज तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता, या आज तो पता नहीं बड़ा जाम में फंसने वाली थी, लेट होने वाली थी, लेकिन मैंने मन में प्रे किया और मैं जाम से निकल गई। जब आप एंजल के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपको ये चीजें पता लग जाती हैं, एंड देन यू कम टू नो कि व्हाट कैन बी डन बाय एंजल्स फॉर यू। एंजल्स हर वक्त हमारे पास हैं, दो एंजल्स हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, एक इस कंधे पर एक इस कंधे पर। तो एंजल और डेविल मैं कहूंगी वो दोनों एक साथ हमारे साथ चलते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। आप सोचिए, अब एंजल की प्रेजेंस आप लोगों को कैसे पता चलेगी? कैसे आप महसूस करेंगे कि हाँ ये एंजेलिक वर्ड्स हैं, एंजल मुझे गाइड कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? अब एक बात, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है स्कूल में, उसके सामने उसके दोस्त का पेंसिल बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, और उसमें बहुत प्यारा पेन है, बहुत महंगे वाला, और उसको वो पसंद भी बहुत है। उसके मन में भी थी कि काश मैं भी ऐसा पेन खरीद पाऊं, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजन नहीं खरीद पाया। तो उसको अंदर से आवाज आएगी, एक जो शैतान, जो नेगेटिव एंजल्स कहूंगी, उनको बाइबल में शैतान कहते हैं, SAITAN, वो भी एंजल्स होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्क करते हैं। तो दो तरह की कैटेगरीज है ना, जैसे हमारे में भी देव और दानव, हिंदुओं में हम देव दानव कहते हैं, तो हर एक में एक ऑपोजिट एंटिटी भी होती है। तो अगर तो उस बच्चे को अंदर से एक आवाज आएगी यार ये पेंसिल चुरा लेता हूँ, या इसका पेन ये उठा के रख लेता हूँ चुपचाप, पता नहीं चलेगा, लेकिन उसी टाइम अंदर से आवाज है कि नहीं, चोरी करना बुरी बात है, तो ये किसने हमें इंट्यूशन दी? ये किसने हमें गाइड किया? आप गलत काम करने लगे थे, सडनली अंदर से एक आवाज है नहीं ये नहीं करते, ये गलत है। वो है एंजल्स की आवाज। एंजल्स अगर अपना मैसेज देना चाहते हैं तो वो आपको साइन देंगे, जैसे हमने बात की फेदर्स की, कॉइन्स की, खुशबुओं की, लेकिन वो अंदर से इंट्यूशन के थ्रू बात करते हैं। वो बोलकर प्रकट नहीं होंगे कि हाँ सामने अपीयर हो जाएंगे और आपका कनेक्शन बन गया एंजल्स के साथ, और आप कनेक्ट हो गए और एंजल सामने खड़े हो गए, हाँ भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो। वो आपको इंट्यूशन पावर के थ्रू गाइडेंस देते हैं। कभी कभी आप फील करेंगे कि सडनली एक बुक नीचे गिरी, और वो बुक में आपने जो पेज खोला उसमें आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वो इस तरीके से गाइड कर देंगे। आप रोड पे जा रहे थे, ड्राइविंग करते हो, मन में बड़ी उधेड़ बुन चल रही है, बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो पता चलेगा कि वो जो ट्रक्स करके पीछे लिखा रहता है कोई भी मैसेज, ऐसा कोई मैसेज लिखा था, निकल गया, और आपको रियलाइज हो गया अरे हाँ ये मेरे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया। गॉट इट? या टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई मैसेज ऐसा फ्लैश हो जाएगा जहां से आपको रियलाइज होगा कि यस इस तरह से मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो दिस इज हाउ एंजल्स गिव देयर मैसेजेस टू यू।
तो जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर तो वो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, आफ्टर दिस क्लास दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. Whatever intuition comes to your mind, that might be a message from your angels. कभी भी आप नोटिस कर लेना कि जो अंदर से इंट्यूशन आती है, वो उसमें अगर उसको हम नहीं सुनते तो अक्सर हमें पछताना पड़ता है बाद में. जो एक कॉल आ गई कि नहीं, सपोज आप किसी को पैसे देने लगे, अंदर से आपको लगता है यार इस बंदे को दूं कि नहीं दूं, यार ठीक तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको गट फीलिंग को इग्नोर करके कई बार दे देते हैं. यार ये सहेली है मेरी, ये क्या कर लेगी, यार दे देते हैं ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी फ्रेंड है. पता चलेगा कि 6 महीने बाद आप उसी पे परेशान हो रहे हो, पछता रहे हो कि काश मैंने सुन लिया होता, ना दिया होता इसको पैसा. क्योंकि वो गट फीलिंग जो बता रही थी, वो एंजल्स आपको सावधान कर रहे थे. पता लगा 6 महीने में या तो फ्रेंड को कोई लॉस हो गया जेन्युइनली, कि वो नहीं आपके पैसे दे पाई, या वो बदल गई, या कोई और प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ गई जिसकी वजह से आपका पैसा अटक गया. मैं ये नहीं कहती वो बेईमान हो जाएगी, लेकिन हम सबके कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होंगे जहां लोगों ने बड़े ट्रस्ट के साथ पैसे दिए, लेकिन सामने वाले ने हमारे पैसे वापस नहीं किए. तो तब हम उस टाइम सोचते हैं, हाँ यार मेरे को मन में आया तो था कि दूं कि नहीं दूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये क्या करेगी, ये तो सही है. तो एंजल जब कनेक्ट होते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, थ्रू योर इंट्यूशंस, थ्रू योर एनीथिंग. कोई भी मैसेज किसी भी तरीके से आपको वो दे देंगे. मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं एंजल्स को लेकर. तभी मुझे लगा कि ये क्लास तो भाई सबको करना चाहिए, हर पर्सन को करना चाहिए, क्योंकि एंजल्स तो सबके पास ही हैं. लेकिन कनेक्ट वो फ्यू पीपल के साथ होते हैं, और जब वो कनेक्ट प्रॉपर हो जाते हैं तो हमें बहुत गाइड करते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारियां तो यूं चुटकी में ठीक हो जाती है सिर्फ सोचने से. मेरे पास इतने सारे लोगों की टेस्टिमनीज हैं जिन्होंने मुंह पे बोला है या ये चीज बताई है कि एंजल से कनेक्ट होने के बाद उनको लगता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची. अगर मैं अपनी बात करूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूं तो मैं तो बोलूंगी ही, मैं क्यों नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्चुअली मैं वही कोर्स कराती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी पे जहां मैं खुद बहुत कन्विंस होती हूँ कि हाँ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. कोर्सेज अगर मैंने 100 किए हैं तो मैं सिखाती सिर्फ उसमें से 20 हूँ, जो मुझे लगता है दे आर इजी टू डू, कि इसमें हो भी जाएगा और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही यूनिक कोर्स है. तो ये कोर्स करने के बाद मेरी खुद की लाइफ, अगर मैं ज्यादा बड़ी बात ना करूं, तो मैं कहूंगी कि 360 डिग्री पूरा, जिसके ना लाइफ आप ऐसे थे और आप बिल्कुल घूम कर कुछ और ही बन गए हो. लाइफ टोटली चेंज, चेंज फॉर पॉजिटिव. तो तब मैंने कहा कि शायद मेरा वो टाइम था एंजल से कनेक्ट होने का. तो तब से मुझे भी ये मैसेज एंजल्स के मिले कि यू शुड ऑल्सो शेयर योर नॉलेज. तो देन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई नॉलेज. मैंने सिखाया और लोगों को बेनिफिट हुआ. एंड वो एंजल्स का तरीका है, मेरा तरीका है कि हाँ एंजल्स चाहते थे जुड़ने के लिए. मैं ये नहीं कहूंगी मैं कौन होती हूँ सिखाने वाली, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ. एंजल्स को जिसके साथ कनेक्ट होना होता है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं. आई एम जस्ट अ मीडियम. आई नेवर से कि मैं आपको कनेक्ट कराऊंगी. मैं कहूंगी एंजल्स आपसे कनेक्ट होंगे. आई विल बिकम द मीडियम. मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं दो लोगों की लाइफ भी चेंज कर पाऊं. और ये कोर्स ऐसा है, इसको बहुत इजी है लर्न करना, पहली बात. दूसरी बात है इसमें बहुत डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं है. तीसरी चीज है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि थैंक यू के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा. अगर एंजल से आपको कोई काम किया तो आप सिर्फ आंख बंद करके मन में एक प्यारा सा थैंक यू बोल दीजिए, एंजल उसमें ही खुश है. ड्राइविंग करते वक्त आप एंजल्स को याद कर सकते हो. सपोज ट्रैफिक जैम मिल गया, एंजल्स को बुला लीजिए. एंजल्स ट्रैफिक जैम, आपको भी हैरानी होगी कि अरे वाह आज तो कोई रेड लाइट ही नहीं मिली, आज तो मैं बिल्कुल फटाफट पहुंच गई. कभी आप लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, घर के लिए, हस्बैंड लेट हो रहे हैं, आपको लगता है कि अरे आज हस्बैंड की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेट ना हो जाए, आप एंजल्स को भेज दीजिए, माइकल प्लीज जाइए इनकी हेल्प करिए आज ये. पता लगा आप वो लेट हुए जो हुए, लेकिन सामने वाला लेट हो गया जिसका मीटिंग थी, आप लेट नहीं कहलाओगे, ठीकरा आपके सिर पे नहीं फूटेगा. बच्चे की बस मिस होने वाली है, एंजल्स को पहले ही बोल दीजिए एंजल्स प्लीज इसकी बस मिस ना हो. पता लगेगा उस दिन बस 10 मिनट लेट हो गई, खुद आपकी बस मिस नहीं हुई, बच्चे की. तो दिस इज हाउ दे वर्क. एंजल्स का यही तरीका है. व्हेन दे कनेक्ट टोटली, वो आपकी प्रॉब्लम सारी अपने ऊपर ले लेते हैं. बट हमें बोलना होता है. आपकी उबर बुक नहीं हो रही, उबर बुक करते करते आपको लग रहा है अरे मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगी, तो कैंसिल करे जा रहा है, आपने मन में एंजल्स को कॉल किया, फिर बुक करें, फिर देखेंगे फटाफट बुक भी होगी, वो बंदा 5 मिनट में आएगा.
मेरे साथ बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जब मैंने होप छोड़ दी कि अरे भाई कोई रिक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, आज तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगी जहां मुझे जाना है, तभी मैंने फिर मन में प्रे किया है, अगर आंख उठा के देखा तो मुझे भी नहीं पता चलता कहाँ से ये बंदा आ गया, कहाँ से ये ऑटो आ गया, कहाँ से ये रिक्शा आ गया, और उसने मुझे टाइम से पहुंचा दिया। खुद आप हैरान रह जाओगे एंजल्स के रिजल्ट देखने के बाद। मैंने खुद और मेरे साथ एक बार किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी हेल्थ को लेकर, कि हमारे बच्चे अक्सर बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो हमारे को डर लगा रहता है बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए। हम चाहते हैं बच्चा हॉस्टल में रह के क्लास ही अटेंड करे, है ना। गलत दोस्तों के साथ पढ़ के बहुत हॉस्टल वाले बच्चों को बहुत स्टोरी सुनी है कि बच्चे क्लास नहीं अटेंड करे और घूम फिर रहे हैं, बंक मार रहे हैं, और गलत संगति में पड़ गए, कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, या बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स ये सब के चक्कर में पढ़ाई गड़बड़ हो रही है। तो आप एंजल्स को भेज सकते हैं अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, कि एंजल्स प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट माई चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी अराउंड देम। कोई नेगेटिव पियर्स से दूर रखो, कोई बुली ना करे, कोई उनकी रैगिंग ना करे। ऐसे इंटेंशन के साथ आप एंजल को भेज के देखो, एंजल्स आपके बच्चे को ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे। क्या ऐसा कभी सोचा था? आप जब एंजल की प्रोटेक्शन लोगे, पता लगेगा आपके घर में बहुत सारे नेगेटिव लोग जो कहीं ना कहीं आपको बैक बिचिंग वाले थे, या आपको पता होता है कि भैया ये बंदा मेरे भले के लिए नहीं आया मेरे घर, ये 4 इंक्वायरी लेगा फिर चला जाएगा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। नजर दोष कितना कॉमन है आजकल, क्योंकि लोग अपने सुख से सुखी नहीं होके दूसरे के सुख से दुखी जरूर हो रहे हैं, राइट। तो वो नजर दोष, अगर आपको लगता है कि आप पे बहुत नजर दोष हो जाता है, घर में बहुत अनवांटेड लोग हैं, आते हैं, मतलब बाहर से, अपने घर के तो वांटेड ही होते हैं, जो बाहर से गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, आप एंजल्स को बस ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि एंजल्स प्लीज प्रोटेक्ट माई हाउस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। जो लोग मेरे भले के लिए नहीं है वो दे शुड नॉट एंटर माई प्लेस। तो आप खुद देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद आपके घर में ऐसे लोगों का आना खुद ब खुद कम हो गया, और आप हो गए अब घर की एनर्जी अच्छी है, मेंटल पीस है मेरे को। तो ये बहुत छोटी बड़ी चीजों में भी एंजल काम करते हैं। एंजल मोडालिटी इतनी प्यारी मोडालिटी है क्योंकि वो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जब आप एंजल से कनेक्ट होंगे तो आपको एक्चुअली यही लगेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, काम मेरा नहीं बनना, एंजल्स को बोल देती हूँ। एक बार मेरा इसी टाइप के वेबिनार में एक लेडी आई थी, उनका कोई डिवाइस खो गया था। उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम शेयर की कि मेरा एक डिवाइस खो गया है, और 1 सवा लाख का डिवाइस था उनका, कोई इंपॉर्टेंट था बहुत उनके लिए। कहती है मैं 1 महीने से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिला है वो, तो क्या आपके एंजल्स मेरे लिए वो ढूंढ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि एंजल्स ढूंढ के देते हैं चीजें। फिर मैंने क्लास में बैठे बैठे ही उनके लिए प्रे किया कि एंजल्स प्लीज इनका डिवाइस ढूंढ के दो। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि कोई मेड ले गई हो, मैंने मेड से भी बात कर ली कि भाई तुम्हारे किसी काम का नहीं है वो डिवाइस, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम मेरे से थोड़े पैसे लेके वो मेरा डिवाइस वापस कर दो अगर तुम ले गए हो। उन्होंने इस हद तक वो डेस्परेशन में ये तक बोल दिया। 1 डेढ़ महीना ऑलरेडी हो चुका था, और फिर यही था कि क्या कोई होप है। मैंने क्लास के अंदर बैठ के ही प्रे किया, और अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे मुझे उनका ऑडियो मैसेज मिला कि मैम मेरा डिवाइस मिल गया। उनकी किसी फ्रेंड की कार में छूट गया था, जो अगले दिन छोड़ के गई कि यार कल मैं गाड़ी की सफाई कर रही थी, मुझे ये मिला है तेरा डिवाइस, कार में घूम रहा था मेरी। शी वॉज इवन नॉट अवेयर कि उसकी कार में उसकी फ्रेंड का डिवाइस घूम रहा है। और एंजल से कहने के बाद, एंजल से रिक्वेस्ट की हमने, तो क्या पता उसके मन में कोई इंट्यूशन आई, या एंजल्स ने एक ऐसा वो बना दिया कि वो बाई चांस गई, उसने देखा 1 महीने बाद उसका डिवाइस उसके घर मिल गया। और मैं अपने बताऊं तो अनलिमिटेड मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ कि बहुत देर तक मैं एक ही जगह कोई चीज ढूंढ रही होती हूँ, नहीं मिल रहा, फिर आप एंजल्स को प्रे करके जब ढूंढते हो उसी जगह से वो चीज आ जाएगी। अब आप हैरान हो जाओगे, यार अभी 10 मिनट पहले तक तो मैं इतना ढूंढ रही थी, इतना फ्रेंटिकली ढूंढ रही थी, नहीं मिला, अब सडनली कैसे आ गया? एंजल्स आपको इंट्यूशन देते हैं कि कहाँ ढूंढे हो आप। अभी रिसेंटली की मैं बताती हूँ बात, बिल्कुल ये तो 3 4 दिन पहले की बात है। मेरे बेटे ने रिंग में एक प्रेशियस स्टोन पहना हुआ था, वो गिर गया उससे। तो वो बोला मम्मी रिंग खो गई, वो रिंग का वो खो गया। अब अगले दिन मेड सफाई भी कर गई थी, मुझे लगा भाई वो तो झाड़ू में चला गया होगा, मुझे बेटा रात को बताते तो आई वुड हैव चेक्ड विद मेड कि भाई उसको बोल देती कि शी शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट थिंग। तो
अब निकल गया, निकला, 2 दिन हो गए सफाई के। फिर ऐसे में मेरे मन में था, लेकिन मैंने एंजल्स को बोला हुआ था कि एंजल्स प्लीज ढूंढ दो, प्लीज ढूंढ दो। तो मुझे ये मन में विश्वास था कि अगर घर के अंदर है तो मिल जाएगा, घर के बाहर चला गया तो देखो फिर एंजल्स भी उड़ा के तो लाएंगे नहीं। ओके, फिर तो मैं ये मान लेती कि कूड़े में चला गया होगा। देन आई स्टार्टेड प्रेइंग। फिर एक दिन खड़े खड़े एकदम से मुझे आया कि यार ये टेबल सरका के ना देखूं एक बार। मैंने टेबल सरकाई और हाथों हाथ मुझे वो प्रेशियस स्टोन मिल गया। क्योंकि मैंने बताया ना, एंजल्स आपको इंट्यूशन देंगे, वो चीज आपके सामने आ जाएगी, आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि यहाँ ढूंढ, यहाँ नहीं देखा। जबकि वहां पे जाने का कुछ रीजन मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि वो टेबल बिल्कुल ऐसा कोई स्पेस मुझे था लगा नहीं कि वहां उसके बीच में था, टेबल बिल्कुल दीवार से लगी हुई थी। तब भी मुझे अंदर से इंट्यूशन ऐसा लगा कि चलो लेट लेट अस फाइंड आउट देयर ऑल्सो, एक बार देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, खो तो खो ही गया। और उसी टाइम मुझे हाथ के हाथ मिल गया वो स्टोन। तो दिस इज हाउ एंजल्स वर्क। तो सोचिए कितने स्ट्रेस में हम लोग आ जाते हैं डेली, अगर हमारा बच्चा बीमार है या हमको कोई चीज खो गई है या डे टू डे लाइफ में लेट हो रहे हैं कहीं। एंजल्स वर्क लाइक मिरेकल्स, दे रियली वर्क लाइक मिरेकल्स। इसका एक मैं अपना एक स्टूडेंट का एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी। उनका बेटा हॉस्टल में रहता था, वो मुझसे कोर्स कर रही थी, एंजल कोर्स। तो उनका बेटा हॉस्टल में था और वहां पे वो बीमार हुआ, पेट में बहुत दर्द हुआ, एंड डॉक्टर्स ने उसको सर्जरी रिकमेंड कर दी। हॉस्टल से कॉल आया बच्चे के लिए घर पे कि भाई आप बच्चे को ले जाइए क्योंकि इसको सर्जरी रिकमेंड की है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो सोचे कितना पैनिक हो जाता है कि अभी तो लाने में टाइम लगेगा, सडनली कैसे पहुंचे लेने। तो उन्होंने वहीं से बैठे बैठे एंजल्स को भेज दिया कि एंजल्स प्लीज जाइए, उसकी हेल्प करिए, माई चाइल्ड इज नॉट वेल। एंड आफ्टर 1 और 2 डेज जैसे टिकट विकेट करा के वो पहुंचे उसको हॉस्टल में लेने, तब तक बच्चे का पेन वेन सबसाइड हो गया था, ही वॉज फीलिंग वेल। फिर भी ऑब्वियसली लेकर आना ही था बिकॉज सर्जरी रिकमेंडेड थी। तो वो उसको घर लेकर आए। घर के पास वाले अपने जो फैमिली डॉक्टर से उन्होंने उसका चेकअप कराया, टेस्ट वगैरह कराए, एंड उन्होंने बोला उसको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, ही इज ओके, ही इज ऑल राइट। वो मेरे स्टूडेंट थी, क्लास में कर रही थी, करते करते के दौरान उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैम ऐसे ऐसे हुआ, मुझे ये शेयर करना है सबके साथ। तो दैट वाज रियली ओवरवेलमिंग, दैट वाज रियली ऐसा कि हाँ सोचिए कि दूर से ही एंजल्स, हम क्या कर सकते हैं ना, इतनी दूर बच्चा हमारा दूर है। तो एंजल्स इस तरह काम करते हैं। तो आप में से कितनों को लगता है कि ये जानने के बाद कि काश हम भी ये कर पाए, क्या हम भी कर पाएंगे? क्या हम भी ये कोर्स, मतलब मैं भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी कनेक्ट होना चाहती हूँ। इफ यू ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद एंजल्स लाइक दैट, वेयर यू कैन कॉल देम एंड दे विल हेल्प यू, तो आप लिख के बताइए कि यस, कि मैं भी ऐसी मोडालिटी सीखना चाहती हूँ कि जहां मैं एंजल से कनेक्ट हूँ और मेरे भी काम इस तरह से बने। तो यस लिख के बताइए। यस यस यस, क्या आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? नोबडी इज आंसरिंग, व्हाट हैपेंड? मीन्स मैं ये मानूं कि कहीं किसी को कोई कनेक्ट नहीं होना है एंजल्स के साथ। हेलो। यस, दुर्गा जी ने लिखा यस, वेरी गुड। और इट मीन्स मैं ये मान लूं और किसी को कनेक्ट नहीं होना है। सत्या जी चाहते हैं, वंदना जी चाहती हैं, वेरी गुड। ओके, बी, ओके, 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 3 4 स्टूडेंट्स वांट टू कनेक्ट विद एंजल्स। ओके फाइन। हो सकता है बाकी लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्शन अभी बना ना हो उनका, शायद बनना चाहे। अभी हम एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे क्लास के अंदर, तो उसके बाद देखेंगे आप में से कितने लोगों का कनेक्शन बन पाता है एंजल्स के साथ। हम एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करके आएंगे मेडिटेशन के थ्रू, बिकॉज एंजल्स रियली वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल, एंड ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कितना वेलकम करते हैं। ओके सुषु जी, डोंट वरी इफ देर इज सम लैंग्वेज इशू, everything will be uh, repeated in English as well. Okay, एंड यू विल गेट, ये वाले जो कोर्स है ये हम बाद में बात करेंगे क्या है। अब यहाँ पे जैसे हमारे एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं। सृष्टि, क्या बेटा अपना वीडियो ऑन कर पाओगे, इफ यू आर नॉट बिजी समवेयर एल्स? सुलक्षणा जी, कैन यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो?
या अनम्यूट होके मैं चाहूंगी कि आप कुछ क्वेश्चन के मुझे आंसर्स दें। जो कि सृष्टि है जिसने हमारे साथ एंजल कोर्स पहले किया हुआ है, तो मैं कुछ उनके व्यूज जानना चाहती थी कि एंजल्स भाग्यश्री जी ने किया है, राइट? भाग्यश्री जी, डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद एंजल्स? ओके, मुझे लग रहा है सारे बिजी हैं, बस हाँ भाग्यश्री जी आ गई हैं। थैंक यू भाग्यश्री। तो कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद एंजल्स। भाग्यश्री जी ने हमारे साथ कोर्स किया है एंजल्स का, तो थोड़ा हेलो सा मैम। प्लेटफॉर्म के बारे में और एंजल्स के बारे में मैं चाहूंगी, जो अननोन लोग हैं जो अभी नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बताइए कोर्स करने के बाद। जी मैम, बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। मतलब छोटी छोटी बातों में भी हम लोग एंजल्स को कॉल करते हैं। जैसे मैं तो बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती हूँ, बारिश आ जाए तो भी एंजल कॉल करके बारिश रुक जाती है। इतना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है कि बच्चे को छोड़ने तक बारिश रुक जाए, इतना बोले एंजल को तो वो भी हो जाता है। छोटी छोटी काम में भी हेल्प मिल जाती है। बहुत मतलब हर एक ऐसे अकेलापन कभी लगता नहीं है, हर वक्त साथ रहते हैं एंजल। यस यस यस, वेरी गुड। यस। थैंक यू भाग्यश्री जी। अच्छा ये बताइए कि प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मेरे से जैसे मैंने मैम सिखाया आपको? जी मैम, बहुत ही आप अच्छे से और इजी लैंग्वेज में सिखाते हो, जिससे मतलब हम लोगों को समझने में भी आसानी हो जाती है। प्रैक्टिकल भी करवाते हो। और बाद में भी हर टाइम आपका गाइडेंस रहता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे विदाउट आंसर कोई जाता नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जितने विदाउट लोग यहाँ सपोर्ट कोई नहीं रहता है। पर, ठीक है, थैंक यू भाग्यश्री जी, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो तो मच मैम। हाँ, सुलक्षणा जी आपको आप कुछ कहना चाहेंगे? एंजल कोर्स किया है आपने सुलक्षणा जी? पहले तो ये बताइए, मेरे ख्याल से नहीं किया नहीं, शायद। मैंने नहीं किया है, बट वट एवर वट जितना भी आपसे सीखी हूँ थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग एंड अदर थिंग्स, एंड आपका एंजल्स का आई डू यूज इट। एंजल्स को जब भी मैं आई इट इज देयर इन माई माइंड, बट टाइम नहीं मिल रहा है मुझे करने के लिए। फॉर एवरीथिंग आई कॉल एंजल्स एंड इट रियली वर्क्स। मुझे इतना मन है करने के लिए, बट आई डोंट नो, मेरे इतना सारा काम अभी चालू है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। टाइम नहीं दे पा रही हूँ सच में। अभी तो काम करते करते मैं आपको सुन रही थी। So I can't meet- हाँ, गॉट इट गॉट मुझे इट। अभी- सुलक्षणा जी इज यूजुअली but वेरी anyway, बिजी। but your platform is very nice, and you actually, if I have to tell you something about you, you are so nice in explaining things. Numerology में इतना automatic writing, everything whatever I have learned, कितना सारा modality आपसे सीखी हूँ, is really good. और my problem is I'm not able to put it into work. नहीं तो बहुत अच्छा है, मुझे एंजल कोर्स करना है। लेट्स सी, इफ एंजल वांट्स आई विल डेफिनेटली डू इट फ्रॉम यूथ। अगर होगा तो इस टाइम भी कर सकती हूँ, आई डोंट नो, बट लेट्स सी, हाँ लेट्स सी क्योंकि एंजल। बहुत सारा काम है। हाँ, हाँ लेट्स जी, वो मैं समझ गया, आप बिजी बहुत रहते हो सुलक्षणा जी। बट यस रियली, क्योंकि एंजल्स तो कनेक्ट होना चाहेंगे तो हो ही जाएंगे। सुलक्षणा जी हमारे साथ रेगुलर जुड़ी हुई है, डेफिनेट। हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं। एंड तो एंड वट एवर, जितने लोग इट्स हैं वेरी मैं गुड इनकी ऑटोमेटिक बहुत राइटिंग बता। है really। हम्म। हाँ, सुलक्षणा जी के बात से मुझे याद आया कि एक तो मैं सब लोगों को ये चीज बताऊं कि एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के बाद आप एंजल्स की ऑटोमेटिक राइटिंग भी लर्न कर सकते हो। ऑटोमेटिक राइटिंग जिसके अंदर आप आंख बंद करके रिटर्न में एंजल्स के मैसेजेस ले सकते हो, ये उसका एक एडेड एडवांटेज है एंजल कोर्स करने के बाद। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ सुरक्षा जी से बात करने के बाद कि हाँ, एंजल्स कोर्स अगर जैसे सपोज सुरक्षा जी ने भी बोला कि वो शायद इस बार नहीं कर पाएंगी, शायद मे बी कि नेक्स्ट टाइम करें बिकॉज शी इज बिजी राइट नाउ। लेकिन मैं सबको साथ साथ एक ये भी बताऊं कि स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की एक खासियत और है, वो ये कि अगर आप एक बार कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी बाई चांस कोई क्लासेस मिस हो गई या किसी भी वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए या आपको ऐसा लगता है आई नीड मोर प्रैक्टिस, अगली बार लाइफ में जितनी बार भी वो कोर्स रिपीट होता है, यू जॉइन इट फॉर फ्री विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। आपको नया ग्रुप बनने के बाद भी आपको दिया जाएगा लिंक, यू कैन ज्वाइन देयर, यू कैन अटेंड ऑल द क्लासेस लाइव एंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स विल ऑल्सो बी शेयर्ड। यहाँ पे जो हम कोर्स कराते हैं उसके बाद आपको मिलती है रिकॉर्डिंग्स, मिलेंगी पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी एंजल्स की पीडीएफ, प्लस रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस मिलेगा कि एक ही बार आपको फीस पे करनी है, बार बार नहीं करनी। ओके, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी आप लोगों का इस कोर्स की डिटेल बताने के लिए कि कोर्स कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा और इसके क्या डिटेल्स हैं। वेट अ मिनट। थैंक यू सुलक्षणा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।
Thank you, ma'am. It's my pleasure. Thank you, ma'am. तो एंजल हीलिंग कोर्स की अब मैं डिटेल बता देती हूँ। बहुत वास्ट सिलेबस है, बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टर लेवल, एवरीथिंग इज हियर। क्योंकि मेरा ये मानना है स्पिरिचुअल जर्नी पे कि मैं छोटे छोटे पहले मैं आपको बेसिक में एडमिशन दूं और फिर आपको बोलूं कि ठीक है आप बेसिक के बाद आप एडवांस करिए, तो आधी अधूरी नॉलेज का कोई इतना बेनिफिट नहीं है। करें तो कोर्स पूरा करें। ओके, तो फिर भी मैं बेसिक का भी बता दूंगी। तो ये हम का हमारा कोर्स का सिलेबस है जिसके अंदर आपको ये सब सिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, हाउ एंजल्स हेल्प अस, कनेक्टिंग विद 7 मेन आर्क एंजल्स, ये बेसिक का है एक्चुअली। तो 7 आर्क एंजल्स की हम इसे बात करते हैं, जिनको 7 रेज ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। फिर एंजल के नेम्स, उनका एसोसिएशन, जैसे किसी को नहीं पता होगा कि भगवान शिव को एंजल में कौन सा नाम दिया गया है। भगवान हमारे जो लॉर्ड शिवा है उनको एंजल्स में एंजल माइकल बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये सब बताया जाएगा। एंजल के साथ कौन सा क्रिस्टल एसोसिएटेड है, एंजल्स के साइंस के बारे में बात हम करेंगे डिटेल में, कॉइन्स का मिलना, खुशबुओं का मिलना एंड ऑल दैट। एंजल नंबर्स के बारे में डिटेल कि किस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा नंबर बार बार दिखे तो आप उसका मीनिंग क्या है, क्या मैसेज है उसका। इन्वोक करना, एंजल्स को कैसे इन्वोक किया जाए, इन्वोक करना मतलब बुलाना, उनकी मेडिटेशन कैसे करनी है। एंजल नंबर्स के मीनिंग की बात करेंगे, कॉर्ड कटिंग हम सीखेंगे एंजल्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना सीखेंगे। एंजल्स और उनके डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे कि कौन सा एंजल कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या काम करता है वो एंजल। डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, एंजल्स एसोसिएटेड विद चक्रास, हर चक्रा का एक एंजल है, तो कौन से एंजल को बुलाएं जो अगर किसी पर्टिकुलर चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है। एंजल के साथ डिजीजेस कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं। एंजल सिंबल्स, अट्यूनमेंट तो खैर होगा ही, इस कोर्स के अंदर 3 अट्यूनमेंट्स होते हैं। एंजल नंबर्स अगेन, और एंजल ऑल्टर कैसे सेट किया जाए, कैसे फॉरगिवनेस प्रेयर की जाए, ये सब आपको बेसिक कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर आ जाता है एंजल एडवांस। एंजल एडवांस में और डिटेल में हम चले जाएंगे। यहाँ पर एंजल सिजिल की हम बात करेंगे, फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स की बात करेंगे, हाउ टू फाइंड योर गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, रेपिटेटिव नंबर्स एंड मीनिंग इन डेप्थ, मोर नंबर्स विल बी एडेड and their meanings will be described, their domains, ki in which domain angels live, days and archangels invoking the angels, etheric chords, what are the chords, because इसके अंदर एक बहुत प्यारा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड आपको सिखाया जाएगा विच इज कॉल्ड एज कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स जब आप करते हैं, व्हेन वी कट आवर कॉर्ड्स विद एनीवन, तो योर रिलेशनशिप्स गेट इम्प्रूव्ड। उस कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन से मैंने इसके रिजल्ट इतने प्यारे हैं कि जहां डिवोर्स हो रहा था हस्बैंड वाइफ का, वो डिवोर्स भी रुक गया और अच्छे से स्मूथ लाइफ हो गई। ऐसे ऐसी जगहों पर कॉर्ड कटिंग काम करती है। सपोज 2 ब्रदर्स हैं, आजकल बहुत कॉमन है, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा है, पता लगा कॉर्ड कटिंग करने के बाद दोनों बात करने लगे, दोनों प्यार से बैठने लगे। आज के दिन डेट में हमें ऐसा फील होता है कि बच्चे हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, दे आर नॉट पोलाइट इनफ टू टॉक टू अस, दे बिकम वेरी रूड समटाइम्स। तो जब बच्चों के साथ हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो यू विल सी कि हाउ योर रिलेशनशिप विद योर किड्स स्टार्ट इम्प्रूविंग डे बाय डे। एंड आपके बच्चे किस तरह वो बड़े शांत होने लगे, बड़े पोलाइट होने लगे, क्योंकि व्हेन एंजल्स स्टे, नो काइंड ऑफ नेगेटिविटी स्टेज देयर। किसी किसी घर में हम जाते हैं ना, बोलते हैं कि भैया उसे घर की एनर्जी बड़ी अच्छी है, बड़ा पॉजिटिव, मन करता है बैठे ही रहे, घर जाने का मन नहीं करता, हम भूल जाते हैं कि हमें जाना है। और किसी किसी जगह आपको बैठ के ऐसा लगता है कि यार मन नहीं लगा, मैं तो उठ के आ गई जल्दी से। तो एंजल्स जब आ जाते हैं तो आपके घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है और रहने वाले लोगों के बीच में पीस एंड हार्मनी क्रिएट हो जाती है। ट्रस्ट में ये जो कॉर्ड्स की कटिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। अगर आप प्रोफेशनल भी है तो एज अ प्रोफेशनल हीलर भी आप दूसरों की कॉर्ड कटिंग करके बहुत बड़े बड़े झगड़ों को सुलझा सकते हैं। या कोई ब्रेकअप मोड में अगर है कि भैया गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर हो जाए, वो झगड़ा करके चला गया, ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, आप उसको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन से कनेक्ट करा सकते हो। ओके, होपनोपनो प्रेयर सिखाई जाएंगी, एनर्जी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अपने हैंड चक्रास को एक्टिवेट कराया जाएगा। गार्जियन एंजल्स कौन है, डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स अगेन थोड़ा और डेप्थ में आ जाएगा।
एंजल से सिजिल, 23 साइंस ऑफ एंजल्स की हम बात करेंगे, और 15 आर्क एंजल्स हो जाएंगे। 7 जो हम बेसिक में सीखेंगे, 8 हम एडवांस में सीखेंगे। अब डायरेक्ट तो कोई एडवांस में आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एडवांस में हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि बेसिक एंजल का जानना बहुत जरूरी है। क्रिस्टल्स के बारे में, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स मेडिटेशन कराई जाएगी, क्रिस्टल्स फॉर कॉर्ड कटिंग बताया जाएगा, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी फ्लीड्स, चक्रास एंड एंजल्स, एंजल होस्टिंग एंड मेनी मोर। ये तो सिर्फ लिखने वाली बात है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा है ये कोर्स का सिलेबस। आपको इसके साथ मिलती है, कोर्स के साथ पीडीएफ मिलेगी, पूरी प्रिंटेड पीडीएफ होगी, लेकिन ट्रस्ट में आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो भी क्लास में सिखा दिया जाएगा आपको सुनने से ही लर्न हो जाएगा। एक एक एंजल की, एक एक आर्क एंजल की, जो 15 आर्क एंजल्स है, समझ लिए 20-20 मिनट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में बताई जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने शॉर्ट में बस एक लाइन में बता दिया, नो। मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखे भी हैं, अटेंड भी किए हैं, जहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में, मैंने एक बार एक कोर्स अटेंड किया था। दे चार्ज मी ओनली फ्यू मनी, मनी बहुत कम था, तो मैंने ये सोच के ज्वाइन कर लिया कि शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट आई वॉज सो सरप्राइज कि उन्होंने 3 दिन में पूरा कोर्स खत्म कर दिया। इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 10 to 12 डेज, डिपेंडिंग अपॉन, मैं कभी कोर्स बढ़ाने से वो नहीं करती कि मैंने 10 डेज बोल तो 10 डेज ही दूंगी। प्रैक्टिस के लिए कभी कभी हम सेशंस को आगे टेक वो भी कर लेके जाते हैं। अब सिर्फ ये ही नहीं, एंजल कोर्स के साथ आपको, मैंने कुछ कोर्सेज में बोनस कोर्सेज डाले हैं, जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो। एंजल रेकी, इसमें आपको फ्री कराया जाएगा, जो अलग से अगर मैं कोर्स लाती हूँ तो दैट कॉस्ट मी 3100। 3500 का हो चुका है वैसे ही, अब तो एंजल रेकी पहले का शायद बना हुआ है, पर कोई बात नहीं, 31 एक ही बात है, कोर्स की फीस तो अपने हाथ में होती है। ठीक है। उसके बाद एंजल कार्ड रीडिंग आपको इसे फ्री सिखाया जाएगा, 2500 कॉस्ट का। और जीबू सिंबल कोर्स, इसमें आपको पीडीएफ दी जाएगी, क्योंकि जीबू सिंबल्स भी एंजल्स के बनाए हुए सिंबल्स ही हैं। इसके आपको पीडीएफ दी जाएगी, उसको यूज करने का तरीका बताया जाएगा, एंड दैट कॉस्टिंग 2100। कोर्स की डेट हम स्टार्ट करेंगे, ये गलत पीडीएफ खुल गई, सॉरी। कि कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं परसों, यानी कि 6 से, और ये कोर्स चलेगा 12 डेज का। 5 डेज बेसिक होता है, 7 डेज एडवांस होता है। इसके अंदर क्योंकि एंजल रेकी फ्री मिल रहा है, तो एंजल रेकी की अट्यूनमेंट भी होगी। इसके अंदर आपको रेकी के सिंबल्स के साथ अलाइन किया जाएगा, अट्यून किया जाएगा, और आप बैठे बैठे अपने घर से किसी की भी एंजल रेकी कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू उसुई रेकी। अगर आपने आज तक रेकी नहीं सीखी है, तो आप एंजल रेकी से भी वो रिजल्ट ले सकते हो जो अदरवाइज आप रेकी सीखने की सोच रहे थे। वो कोर्स आपको इसके बाद मिल रहा है फ्री। एंजल कार्ड्स, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो और आपको एंजल कार्ड्स सीखने को मिल जाते हैं, तो दैट विल एड ऑन टू योर वर्थ, क्योंकि आप एंजल गाइड बहुत अच्छा करते हैं। आप एंजल कार्ड की गाइडेंस दूसरों को दे सकते हो, उसमें इनहेंस कर सकते हो अपनी रीडिंग्स को। तीसरा, जीबू सिंबल्स तो आप अपने डे टू डे लाइफ में खुद ही यूज कर सकते हो, कहीं ड्रॉ कर लिया, हाथों पे बना लिया। बहुत ही इजी मोडेलिटी है, मस्ट टू लर्न है। कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 6 अगस्त से, और टाइम रहेगा 5 PM। कोर्स की फीस होगी 11,111 रुपीज। वो मेरे फ्लायर में भी चल ही रहा था। तो इसके साथ बस आपको मैं ये एडिशन दे सकती हूँ कि पूरी फीस अगर आप एक साथ नहीं डालना चाहते, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में डाल सकते हो। 5555 की एक इंस्टॉलमेंट देके आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, और विद इन 10-12 डेज, 5 डेज के बाद, 1 वीक के बाद, आप 5555 की पेमेंट और कर सकते हो। तो आपको एकदम से जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। तो इट हैपन्स लाइक दैट। अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद, क्वेश्चंस के बाद, हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेडिटेशन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन रिगार्डिंग कोर्स? आज मुझे लग रहा है कि सभी लोग साइडवेज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सुषु जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? है ना सुलक्षणा जी, पहली बार 5 PM लाई हूं ना मैं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप इट ऑन एट 9 PM ओनली, कि 9 PM पे बंदे फ्री हो जाते हैं। इवनिंग टाइम है, शायद सब बिजी हैं, बट स्टिल।
हाँ, तो सत्या जी कह रहे हैं कि कोई अ, वो जो कोर्सेज फ्री हैं वो है एंजल रेकी, एंजल along with this angel course you get three courses free. These are known as bonus courses. First is angel reiki, then you get the angel cards course free with it, and third zebu symbol course for free. So three courses are free if you opt for this course. So effectively, its costing is almost 3-4 thousand only. These this bundle of all the four courses like Angel Basic and Advanced, plus Angel Reiki, plus Angel Cards, plus Zebu Symbols. These four courses will cost you 11,111, and all the details will be told in the class only. You can ask your doubts whether on phone or you can ask in the class. Got Sushuji? Have you understood now? So after the class, you can call me for any details. Okay, my number is there in the group only. अच्छा, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टाइम 2 मिनट और लूंगी आप लोगों को बताने के लिए. Yes, Sushuji, I will send all the details in the group also, and you can read all the details and payment details also from there. And then you can pay the course. You can book the course just by paying half the amount. Got it? The total amount for the fees is 11,111 rupees. And just डिसाइड करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि एक बार बस पैसा देना है, आगे फ्यूचर में आप जब भी रिपीट करोगे ये कोर्स आपके पास फ्री में आएगा. आपको फिर एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा. इफ यू ऑप्ट फॉर द कोर्स यू पे वंस ओनली, एंड इन स्पिरिचुअल जर्नी यू डोंट हैव टू. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मैम हमने 50,000 का कोर्स किया था एंजल का, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. 1 महीने बाद वीडियोस हटा लिए गए. कोई हमें क्वेश्चन के आंसर देने वाला नहीं था. वेन एवर आई कॉल देम दे डिडंट पिक अप. उनको मेल करना पड़ता था. हमारे खुद के स्टूडेंट्स ने मुझे ये बातें बताई. तभी से मेरे को, मैं ये बातें जरूर मेंशन करती हूँ कि जस्ट थिंक कि कोर्स की डिटेल आपको बार बार आप रिपीट कर सकते हो, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है. तो कोर्स के टाइम आप ये चीज माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि हो सकता है फ्यूचर में आपको आप कहीं और जाए और आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो कोर्स वहां पे सस्ता मिल रहा है, वहां से कर लेती. तो लेकिन ये भी सोच के डिसाइड करिएगा कि आगे आपको वो क्या मिल रहा है. क्योंकि मैंने खुद एक दो जगह ऐसे कोर्स कम पैसों वाले किए, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ ही नहीं करा रहे. बाद में ना कोई एक्सेस ना कुछ, बस करा दिया, बात खत्म. ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाता है उसके बाद, और आप सोचते हो कि मैं कौन से ग्रुप में थी, मुझे अब डिटेल चाहिए हो इस कोर्स की तो मैं कहाँ देखूं. 1 महीने के बाद वीडियोस हटा लेते हैं, पीडीएफ हटा लेते हैं. यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा नहीं है. चलिए ठीक है. और एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहूंगी, अब लाइव में हम बैठे ही हैं तो आज से हमारा टैरो का एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है. अगर आप में से कोई टैरो रीडर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे रीडिंग तो आती है, कोर्स तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं डिटेल में क्लाइंट को नहीं बता सकती हूँ कि यस नो पूछ लेते हैं क्लाइंट क्लाइंट कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो कई क्वेश्चंस में मैं अटक जाती हूँ. तो उसके लिए हमारा आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है. दैट इज अ 1 वीक प्रैक्टिस कोर्स. उसके अंदर आपको स्प्रेड सिखाए जाएंगे, टैरो के वेरियस स्प्रेड्स, और आपको प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू से आंसर्स टू द क्वेश्चन. आप एक दूसरे की टैरो करेंगे वहां बैठ के. आपको एक प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है. उसकी कॉस्ट मैंने बहुत कम रखी है, दैट इज 3333 ओनली. अगर आप में से किसी का भी मूड बनता हो कि हाँ, क्योंकि वो आज 8 PM से स्टार्ट होगा, तो 1 वीक की क्लासेस आप करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो आप मेरे से आफ्टर द क्लास कॉल कर सकते हैं डिटेल पूछने के लिए. नहीं तो मेरे इसी नंबर पे जो मेरा फोन नंबर है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ अपना फोन नंबर. तो आप वहां पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या उस पे जी पे कर सकते हैं. आप उस नंबर को सेव कर लीजिए या उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का, कि बाद में भूल ना जाए. तो इस नंबर पे आप, अगर आपको टैरो प्रैक्टिस क्लासेस में इंटरेस्टेड है, तो आप उसके लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा बहुत आते हैं मेरे पास जो ये कहते हैं कि टैरो तो सीखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए. तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर भी हो जाएगा. बहुत सारे हो सकता है कुछ ऐसे स्प्रेड सीख जाएं जो पहले नहीं आते थे. रिलेशनशिप स्प्रेड्स आर देयर, यस नो स्प्रेड, टाइम पीरियड स्प्रेड,
और व्हाट विल बी द रिजल्ट स्प्रेड, रिलेशनशिप स्प्रेड, एवरीथिंग विल बी टॉट देयर। तो उसके बाद आप अपने आप को एक कह सकते हो कि हाँ मुझे टैरो रीडिंग अच्छे से आ गई। और ऑलरेडी अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जिसने टैरो मुझसे किया है तो वो तो ये सेशन फ्री में ज्वाइन कर ही सकता है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम हु हैव ऑलरेडी डन टैरो कोर्स फ्रॉम मी। चलिए, ठीक है, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो आप पर्सनल पे पूछ सकते हैं, कॉल पे। हाँ भाग्यश्री जी पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने पूछा नीड गाइडेंस। हेलो मैम। हाँ हाँ। मैम, मुझे एक्चुअली एक पूछना था कि रिलेशनशिप के लिए मतलब एंजल कॉलिंग तो किया हुआ है, बट और क्या कर सकते हैं जिससे कनेक्ट हो सके, क्योंकि थोड़ा है क्लाइंट का प्रॉब्लम। कॉर्ड कटिंग मुझे करवाइए ना, मतलब रिलेशनशिप में कॉर्ड कॉर्ड कटिंग। कटिंग करवाई करवाई ना मैम, कॉर्ड कटिंग करवाई, एंजल भेजे, बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? और तो देखिए, ये तो करते ही रहिए। कई बार क्या होता है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो टाइम लगता है। या कभी कभी क्या हम्म। होता है कि अगर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है। अगर हम कोई कार्मिक बैगेज लेकर आए हैं तो कर्मा में एंजल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या पता उसका अभी जो डिस्टेंस है वो शायद उसके भले के लिए ही हो। कई बार लाइफ के लर्निंग लेसन हमें थोड़े से बिटर होते हैं, राइट? तो शायद उस बिटरनेस को सीख कर ही आगे बढ़ना हो उन्हें। लेकिन आप अपने तरफ से ट्राई करते रहिए। आर्कएंजल शेमुएल को उनके साथ भेजिए एंड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। उनको होपनोपोनो प्रेयर्स बोलिए कि वो करें, खुद से जी। खुद करें। और प्लस जो आपको क्रिस्टल्स की रेमेडीज बता रखी है वो आप करिए, जरूर रिजल्ट मिलेगा। जी। कभी कभी जी टाइम ठीक लगता है है मैम। लेकिन मिलता जरूर है रिजल्ट। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर सभी लोग तैयार हो जाइए एक चमत्कारिक अनुभव के लिए। आज हम जाएंगे एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करने के लिए। एवरीवन रिलैक्स योरसेल्फ, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं म्यूजिक सबके साथ शेयर करूंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू। वेट अ मिनट। भाग्यश्री जी आप मुझे बताइएगा कि क्या म्यूजिक की आवाज ठीक आ रही है? 1 मिनट, जब मैं बोलूंगी तब बताना। ठीक आ रही है? ओके फाइन, थैंक यू। एवरीवन अपने आप को म्यूट पे ही रहिएगा, क्योंकि नहीं तो मेडिटेशन से सबका ध्यान हटेगा। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दें। अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें। कीप योर हैंड्स ऑन योर लैप। पैरों को जैसे मर्जी रखें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। गहरी लंबी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखिए। विजुअलाइज योरसेल्फ सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखिए। लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड यू। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें।
हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है, इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के इस सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप अचानक देखते हैं आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आकर ठहर गया है। आप हैरान हैं। ऐसा लगता है कि वो बादल का टुकड़ा कह रहा है, आओ मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। ऐसा खूबसूरत नजारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जाते हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ पुल, बना हुआ वाइट कलर का ब्रिज। आप उस पुल को क्रॉस करके आते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है, छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहाँ बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी। आप आज हिस्सा बनने जा रही हो इस एंजेलिक वर्ल्ड का। इतनी देर में एंजल्स आपको देख लेते हैं। सारे एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। All the angels are very happy looking at you. वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था। We all were waiting for you. हम आपका ही वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। महल की सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है आपके सामने। आप कोशिश कर रहे हैं उस दरवाजे को खोलने की, बट वो नहीं खुल रहा। ये आपके अंतर्मन का दरवाजा है जिसे आपने सालों पहले बंद कर दिया था। आज समय आ गया है इस दरवाजे को खोलने का, एंजल्स को रिसीव करने का, इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेने का। आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। सभी एंजल्स आपका हाथ पकड़कर महल के अंदर आ गए हैं।
अब समय आ गया है इसके अंदर घुसने का। आप महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। पूरा महल एंजल से भर गया है। सारे में गोल्डन लाइट, बहुत बड़ा हॉल है। आप वहां गौर से देखते हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। कोई एंजल डांस कर रहा है तो कोई मुस्कुरा रहा है। तभी आप देखते हैं एक बहुत बड़ा टेबल है सेंटर में। उस पर एक रेड कलर की डायरी है। आप देखते हैं उस डायरी पर आपका नाम लिखा है और बगल में एक गोल्डन पेन रखा हुआ है। आप नहीं समझ पा रहे वो डायरी आपको क्यों मिली है। आप वो डायरी ले लेते हैं, वो पेन उठा लेते हैं और एंजल्स का हाथ पकड़कर वापस आने लगते हैं। आप मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद करते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए, उस डायरी के लिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आज ये डायरी आपको इसलिए दी गई है ताकि आज के बाद आपको कॉन्शियस लिविंग के साथ जीना होगा। मन में किसी के लिए छल कपट वैर की भावना नहीं लानी है। और जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी इंट्यूशंस आएंगे, आप इस डायरी में लिख सकते हैं। एंजल्स अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएंगे इस डायरी के थ्रू। वो जो आपको थॉट्स आएंगे वो एंजल्स का ही कनेक्शन है। आप मन ही मन एंजल्स को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, और सीढ़ियां चढ़ते हुए महल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं गार्डन में वही एक बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप उस पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ाकर वापस उसी गार्डन में लाकर छोड़ देता है। आज आपने वो अनुभव किया है, आज आपने उस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री ली है जिसके जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप धन्यवाद करिए एंजल्स का, धन्यवाद करिए अपने गुरुओं का, धन्यवाद करिए अपने पेरेंट्स का, धन्यवाद करिए ईश्वर खुदा गॉड का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब करें, प्यार से आंखों पर रखें और धन्यवाद कहते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। हाँ जी, ममता जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अपना अपना एक्सपीरियंस लिख के भी बता सकते हैं आप लोग। ममता जी एक्सपीरियंस कैसा रहा मेडिटेशन का? कैन यू हियर मी? यस संजना जी आप बताइए। वो अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी अब बोलिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अंजना जी? बहुत सूदिंग, काम और रिलैक्स, बहुत रिलैक्स लग रहा था। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड प्रत्या जी सम ने भी लिखा। लाइट
बहुत लाइट दिख रही थी। गुड गुड गुड। तो एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं आप, है ना? मेडिटेशन रेगुलर करते हैं? हाँ, मेडिटेशन तो कर। वेरी गुड। तभी मैं कह रही हूँ ना, सब लोग जो यहाँ पर है कहीं ना कहीं एंजल्स का कनेक्शन ही है जो आपको यहाँ पर लेकर आया है। दुर्वा जी शायद थैंक यू करके निकल गई हैं। हाँ, नहीं ये रही दुर्वा जी, कैसा बोल के बताना चाहेंगे अगर आप बोल पाएंगे तो? अनम्यूट करके बोलिए। वीडियो ऑन करें तो और भी अच्छा है। एक्चुअली मैं अभी काम पर हूँ तो मैं वॉइस प्रेफर करूंगी। ओके, नो इश्यूज। हाँ बताइए। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और बहुत ही रिलैक्स्ड फील हो रहा है अभी। चलिए गुड गुड गुड। तो ऐसी वाली बहुत सारी मेडिटेशन है इस कोर्स में। 3 अट्यूनमेंट्स रहेंगी, बेसिक की अलग, एडवांस की अलग, एंड देन एंजल रेकी की अलग। साथ में कार्ड्स भी सीख लेंगे। तो बहुत सारा अच्छा बंडल है ये कोर्सेज का। डोंट मिस दिस कोर्स। ऐसे कोर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जब एक बार आप कनेक्ट हो जाते हैं तो एंजल से जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। ऐसा मेरा मानना भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। बाकी आपकी अपनी कॉलिंग, अगर एंजल्स चाहेंगे आपसे जुड़ना तभी आप जुड़ पाएंगे। अगर कहीं किसी को अंदर से आता है कि नहीं मुझे नहीं जुड़ना, तो मैं यही कहूंगी कि शायद अभी बहुत ग्रोथ बाकी है, अभी उस लेवल तक अपनी एनर्जी को लाना है ताकि एंजल्स कनेक्ट होके खुद हमारे काम करना चाहें कि यस अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपके काम करने के लिए रेडी हूँ। तो दिस इज अप टू यू। तो किसी को भी अगर ऐसा लगता है, कोई डाउट्स रह गए, कोई डिटेल पूछनी है, तो बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। लेट्स मीट इन द कोर्स। ध्यान रखिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 यानी कि परसों से ही। तो डिसीजन जो लेना है वो जल्दी ही लेना है। 11,111 दैट कैन बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।